यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 जो एग्ज़ाम होने हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम जो है अलग अलग वीडियोस के अंदर हम जो है पूरे सेट और बोर्ड पेपर्स जो है इसके अंदर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो है सेट नंबर 1 आप देख सकते हैं। सेट नंबर 1 ये मॉडल टेस्ट पेपर है। इसका हम चूज़ द करेक्ट आंसर इसके अंदर जो है हम कवर करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है क्वेश्चंस को जो है हमें यहाँ पे रटना नहीं है, हमें समझना है, ताकि और भी कहीं से भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमको इजी वे में समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो डिजिट ऐसे दी हुई हैं, दो नंबर्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि ये आंसर इसका कैसे आएगा। इस सोल्यूशन मैंने पहले से ही आपके लिए करके रखा ताकि टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पर देखिए 96, पहले तो 96 और 404 इस तरह से लिख लेना है। आपको इस तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसके लास्ट में 6 है, ये इवन नंबर है, 2 से कटेगा तो 2 4 जा 8, 1 बच गया तो 2 8 जा 16। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 होता है। सेम वे 404 का देखिए 2 2 जा 4, 0 ऐसे आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 और 202 फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2 और ये 0 और ये फिर ये 101, ये एक प्राइम नंबर है तो ये 101 के ही टेबल पे आएगा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 96 के देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स तो 2 है और एक 3 है, हमने इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद 404 के अंदर देखिए 404 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 101, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 यहाँ भी है तो एक हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद एक 2 यहाँ पर है, एक 2 तो दो, इससे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे तीसरा 2 नहीं है और कोई नहीं है, 101 इसमें भी नहीं है। फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 4। इस तरह ये एचसीएफ आपका, ये आंसर होगा आपका 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। क्वाड्रेटिक मतलब ये है कि इसमें जो है इस तरह से स्क्वायर होगा और इसके दो जीरोज निकलेंगे, इसलिए इनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन। अब यहाँ पर हमने इसके जो है दो जीरोज, अब इसके दो, यहाँ पर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों फार्मूले आपने पढ़े हुए होंगे। जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर यदि मुझे सम ऑफ द जीरोज निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसके जीरोज जो है 2 होंगे। अब सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो आपको वहाँ पे ए लिख लेना है, बी लिख लेना है, सी लिख लेना है और इसी हिसाब से इसको जो है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू उसको आपने यहाँ रख देना है, ए की वैल्यू रख देना है और आपका इसका सम ऑफ द जीरोज निकल आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोलिए या अल्फ़ा इंटू बीटा बोलिए, तो ये होता है सी अपॉन ए। सी की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, सी अपॉन ए निकल आएगा। तो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द कंडीशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो है इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखिए जैसे ये दो तरह की इक्वेशंस दी हुई हैं हमारे पास,
अब यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन जो है होती हैं। पहला तो यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है हमें, दूसरा होता है नो सोल्यूशन मिलेगा, और तीसरा होता है हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो तीन तरह के हमें सोल्यूशन इसमें मिलते हैं जब इस तरह की जो है दो इक्वेशन हमारी जो है दी हुई हो तो इन पे। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि इसके लिए a1/a2 यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी, कोफिशिएंट जो x का होगा, तो यहाँ पर a1/a2 लिख लेना है और b1/b2 की वैल्यू लिख लेना है। यदि दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही सोल्यूशन मिलेगा, और जो लाइन बनेगी इसमें तो वो कैसी करेगी, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर होती है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के अंदर होता है लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनती है, और यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 की वैल्यू अलग होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये कई बार आता है आपका, और बोर्ड क्वेश्चन में भी कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कभी ये पूछ लेगा तीन कंडीशन में कि यूनिक सोल्यूशन होगा, कौन सी लाइन बनेगी, तो इस तरह को इसको जो है, इसलिए इसको जो है डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद थर्ड जो है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर लाइन बनेगी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ही बनेगी दोनों इक्वेशंस की लाइन। अब इसके लिए सोल्यूशन कैसे होंगे, देखिए a1/a2 जो होगा और b1/b2 ये बराबर होंगे जैसे पहले लाइन में, लेकिन यहाँ पे क्या था कि c1/c2 बराबर नहीं था, यहाँ पर c1/c2 बराबर होगा। तो इसे हमें जो है ध्यान से हमें बैठा लेना है। यूनिक के अंदर a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं होंगे, इसमें ये दो तो बराबर होंगे लेकिन तीसरे बराबर नहीं होगा, और तीसरी कंडीशन होती है तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, मतलब हम किसी सोल्यूशन पे हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि राइट द कंडीशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द पेयर, तो क्या बनेगा यूनिक सोल्यूशन के लिए, देखिए तो ये हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द 2 एज अ रूट। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब यहाँ पे 2 इसका रूट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें सभी में x की जगह में 2 रख के हमें देखना पड़ेगा। यदि जिसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद, तो हम वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो है इसका 2 रूट है या नहीं है। तो हमने इस वीडियो को जल्दी जल्दी कवर करना है, मैं एक करके बता रहा हूँ। जिसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन सी होगा। हुआ कैसे है, इसके अंदर देखिए पहले तो आपने ऐसा लिख लेना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दिया है। ये देखिए यहाँ पे 7x था तो 7 × 2, और ये 6, और x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 × 2, और 2 × 2 मतलब 4। यहाँ पर 2 × 2 4 जगह लिख दिया, और 7 × 2 14 हो गया। 2 4 जा होता है, 2 4 जा 8, और 8 में -14 करेंगे तो -6 आएगा, नंबर आएगा बड़े का, +6 पहले से है तो -6 + 6 करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आप करके देख लेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है इसका जो है सी नंबर जो है सोल्यूशन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो है 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर देखिए 11 टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है, इस तरह की सीरीज है, और इसका 11 टर्म पूछ रहा है। तो हमारा जो है इसके लिए हम जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, an = a + n-1 और डी क्या होता है, डी कैसे निकाला जाता है ये बता रहा हूँ। इनके भी जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, कि जैसे लास्ट वाले से इसके जो है इससे जस्ट पहले वाले को आप माइनस करिए तो डी कॉमन डिफरेंस आएगा। ये इससे -1/2 में -3 को आप माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, तो डी ये होता है। इस बात कितने टर्म्स हैं टोटल, जैसे इसमें बोलता है 11 टर्म, तो 11 टर्म है। अब ए एन क्या है, 11 टर्म्स कौन सा होगा वो ए एन से हमें पता चलेगा। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे -3, तो यहाँ देखिए -3 हमने रख दिया। 11 टर्म था,
11 टर्म थे टोटल, तो n की जगह मैंने 11 रख दिया, 11 माइनस 1 10 होगा, और d हमने रख दिया। अब d देखिए कैसे निकालना है, -1/2 में -3 आप करेंगे तो -1/2 में माइनस करेंगे आप -3, तो यहाँ पर होगा क्या, -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब इसके नीचे आप 1 रख सकते हैं। जब दो इस तरह के आपके रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इंटू 1 आपका -1 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, फिर 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। अब -1 और +6, इसके पास 6 प्लस है और इसके माइनस, तो साइन आएगा बढ़ेगा, तो 5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने डी की वैल्यू निकल आई। अब इस फार्मूले में हमने पुट कर दिया कि A11 -3 ए दिया हुआ है और प्लस डी हमने लगा लिया है 5/2 और n-1 ये 10 है, 10 से हमने किया 2 5 जा 10, अब 5 5 जा होगा 25, -3 में आपने जो है देखिए यहाँ पर 11 कैसे निकालेंगे, -3 हो गया प्लस 25, 5 5 25, अब 25 में आप 3 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, साइन आएगा बड़े का, तो ये आपका A11 जो है 22 इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं और एक दो बार प्रैक्टिस करिए आप, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर जो है 22 होगा। इसके बाद इसका जो है लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इफ द टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस are joined together along their bases, then the curved surface area of the new solid। अब यहाँ पर हेमिस्फीयर आपको पता है कि स्फीयर का हाफ होता है हेमिस्फीयर, ये सेंटर हो गया, इसका ये रेडियस हो गया। यदि इसी तरह के हमने दो हेमिस्फीयर यदि आपस में ले लेते हैं तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2πr², और दो यदि ले लेंगे तो 2πr²। अब यहाँ पे भी 2πr² है, 2πr² है, कहने का मतलब सीधी सी बात है कि 2 + 2 होता है 4, तो इनके कोफिशिएंट हो जाएंगे 4 और πr² जो है इसमें ये जो है ऐसे कॉमन हो जाएगा, तो 4π² इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये इजी वे में आपको ये समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को आपने जो है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को आप शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। इसको कम से कम समय में मैं पूरे वीडियोस जो है इसको जो है आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।